लड़का बहुत देर से बस में बैठी एक खूबसूरत लड़की को देख रहा था। लड़की बोली, घूर क्यों रहे हो? लड़का बोला, तुम बहुत सुंदर हो, हम कुछ बात शुरू करें? लड़की बोली, पूछो। लड़का बोला, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? लड़के बोले, तुम्हें मिलाकर 3। सीता बोली, बहन मेरा लड़का आजकल बहुत तरक्की कर रहा है। गीता बोली, अच्छा कैसे? सीता बोली, पुलिस ने उस पर घोषित इनाम की रकम 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। ग्राहक बोला, तुम्हारे पकोड़े खाकर करंट जैसा क्यों लग रहा है? पकोड़े वाला बोला, सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है इसलिए। बेटा बोला, मम्मी इस एप्लीकेशन फॉर्म पर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क का कॉलम है, क्या लिखूं? मम्मी बोली, लिख दे, बाएं हाथ में मोबाइल। एक दिन पप्पू स्कूल के लिए निकला। रास्ते में रस वाले को देखकर बोला, अंकल जल्दी से जूस पिला दो, लड़ाई होने वाली है। उसने उसे जूस पिला दिया। फिर से उसने वहीं कहा, अंकल जूस पिला दो, लड़ाई होने वाली है। ऐसे करते करते वह 5-6 गिलास पी गया। जूस वाला बोला, अरे लड़ाई कब होगी? पप्पू बोला, जब आप पैसे मांगोगे। एक भक्त भगवान को बार बार फोन करके शिकायत कर रहा था, हे भगवान ठंड बहुत लग रही है, गर्मी कितनी है, बरसात ही नहीं हो रही, उमस बहुत है, बारिश भयंकर है, ग्राहकी नहीं चल रही है, बाजार मंदा है। सहज रूप भगवान बोले, भाई तेरे को उस दुनिया में नहीं जम रहा हो तो ऊपर बुला लेता हूँ। भक्त बोला, नहीं प्रभु सब ठीक है, और फोन काट दिया। एक लड़का रात को 2 बजे डॉक्टर को फोन लगाया। ट्रिंग ट्रिंग। लड़का बोला, डॉक्टर साहब मुझे नींद ना आने की बीमारी है। डॉक्टर बोले, तो भाई इसे फैला क्यों रहा है, कम से कम मुझे तो सोने दे। एक लड़का राह चलती लड़की को देखकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की बोली, मैं क्यों बताऊं, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। लड़का बोला, ठीक है, मैं कौन सा तुम्हें अपनी महंगी BMW कार में बिठा रहा हूँ। लड़की बोली, मुन्नी, BA सेकंड ईयर, सामने वाली गली में 4थे नंबर के मकान में रहती हूँ। लड़का बोला, ठीक है, जब कार लूंगा तो बिठा लूंगा। रमेश और सुरेश दोनों संगीता को पसंद करते थे। संगीता दुविधा में थी कि किसको चुने। वह एक मुनि के पास जाकर पूछती है, हे भगवान मुनीश्वर, रमेश और सुरेश दोनों मुझे पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, आप ही बताएं कि कौन भाग्यशाली रहेगा। मुनिवर थोड़ी देर गणना करने के पश्चात बोले, रमेश अधिक भाग्यशाली है, तुम्हारा विवाह सुरेश से होगा। अमिताभ बच्चन और प्राण साहब बस स्टॉप पर खड़े थे। बस आई, प्राण साहब बस में चढ़ गए, लेकिन अमिताभ नहीं चढ़े, क्योंकि बस पर लिखा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बच्चन ना जाई। राहुल गांधी घर पर बैठे मूंगफली खा रहे थे। तभी उनके घर मंत्री आए और बोले, सर हम चारों तरफ से घिर गए हैं। राहुल बोला, किसने घेरा? मंत्री बोले, अरे दुश्मन सीमा पर गोलीबारी कर रहे हैं। राहुल बोले, तो सीमा से कहो कुछ दिन घर पर ही रहे। ग्राहक बोला, तुम्हारी भैंस की एक आंख तो खराब है, फिर भी इसके 25,000 मांग रहे हो। मालिक बोला, आपको भैंस दूध के लिए चाहिए या नैन मटका करने के लिए? एक लड़की स्वर्ग में गई और यमराज से बोली, मेरी शादी किसी हरियाणा के लड़के से करवा दो। यमराज बोले, सबर कर ले बेटी, पहले हरियाणा के किसी लड़के को स्वर्ग में आने तो दे। आज तक तो कोई आया नहीं, इसलिए सुधर जाओ भाइयों, बात ऊपर तक पहुंच गई है। एक बार एक आदमी को उसकी सहेली ने मैसेज भेजा, आई मिस यू। आदमी ने पूरा दिमाग लगाया पर समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दो। आखिर 2 घंटे सोचने के बाद उसने जवाब दिया, आई मिस्टर यू। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ताऊ ने नया फोन लिया और अपने दोस्त का नंबर डायल किया तो उधर से एक लड़की ने फोन उठाया और कहा हेलो। ताऊ बोले कौन बोल रहा है? लड़की बोली मैं राधा बोल रही हूँ। ताऊ बोले अरे यार यह तो कृष्ण की घरवाली का नंबर लग गया, सॉरी माता जी। पप्पू और गप्पू हॉस्टल के कैंटीन में बैठे हुए थे। पप्पू बोला मैं यह रोटी नहीं खाऊंगा। गप्पू बोला क्यों भाई क्या हुआ? पप्पू बोला इस रोटी पर से चूहा निकल कर गया है। गप्पू बोला तो क्या हुआ, चूहे ने चप्पल थोड़ी ना पहनी थी। रामू बोला अंकल जी आपके बाल क्यों उड़ने लगे हैं? अंकल जी बोले बेटा चिंता से। रामू बोला किस बात की चिंता? अंकल जी बोले बाल उड़ने की। एक लड़का बड़े स्टाइल में रोड पर गाड़ी चला रहा था। लड़के बोले आपका नोट पीछे गिर गया है। लड़का टसन से बोला मैं गिरी हुई चीजें आज भी नहीं उठाता। लड़की बोली अरे ज्यादा अमिताभ बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारा सैमसंग गैलेक्सी नोट गिर गया है। लड़का बोला हुई माँ कहाँ गिरा, कहाँ है? पति ने नई कार खरीदी और सोचा कि बीवी को सरप्राइज दिया जाए। घर पहुंचकर बीवी को आवाज देते हुए बोला डार्लिंग तुम्हारा इतने सालों का सपना आज पूरा हो गया है। बीवी दौड़ती हुई रसोई से बाहर आई और चिल्लाई हाय हाय क्या हो गया सासू माँ को, सुबह तक तो अच्छी खासी थी। सोनू रात को शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। एक चोर सोनू के घर से चोरी करके नीचे उतर रहा था। सोनू बोला तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चोर बोला साहब मुझे माफ कर दो, मैं गरीब आदमी हूँ, चाहो तो चोरी का सारा माल वापस रख लो। सोनू बोला अरे ज्यादा परेशान मत हो भाई, मुझे तो बस इतना बता दे कि तू मेरी बीवी को बिना जगाए घर में घुसा कैसे, प्लीज मुझे भी बता दे आइडिया। एक लड़की शो लौटकर डॉक्टर के पास गई और बोली डॉक्टर साहब सुबह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर बोले तुम्हारी नब्ज तो ठीक चल रही है, एकदम घड़ी की तरह। लड़की बोली हाँ डॉक्टर साहब आपने गलती से नब्ज की जगह मेरी घड़ी पर ही हाथ रखा हुआ है। सोनू बोला भाई साहब 2 टिकट देना। कंडक्टर बोला 2 क्यों? सोनू बोला एक खो जाए तो दूसरी काम आएगी। कंडक्टर बोला और दोनों खो गई तो? सोनू बोला फिर पास किस दिन काम आएगा?